Hello student, welcome to my YouTube channel Mohan Pharmacy and today we will discuss about anticholinergic drug। तो चलिए हम बात करेंगे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं और वो किस प्रकार से वर्क करती हैं। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वही होते हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग के अगेंस्ट में वर्क करें। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग में क्या था, कोलिनर्जिक के दो रिसेप्टर थे, है ना, मस्कार्निक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर हमको कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करना है तो हमको ये दोनों रिसेप्टर को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ये जो ड्रग होंगी वो निकोटिनिक और मस्कार्निक रिसेप्टर को क्या करेंगी, ब्लॉक करके ही काम करेंगे। ठीक है, तो आइए चल के हम लोग बात करते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर दोज ड्रग व्हिच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक सिस्टम कोलिनर्जिक रिसेप्टर लाइक मस्कार्निक एंड निकोटिनिक। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती हैं वो पहला काम क्या करती हैं, हमारे जो कोलिनर्जिक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन था उसको क्या कर देती हैं, ब्लॉक करके एक्शन करती हैं। और जो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर होते हैं जो कि मस्कार्निक और निकोटिनिक उनको ब्लॉक करके ही वर्क करती हैं। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आल्सो नोन एज एंटी मस्कार्निक, जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं उनको हम लोग एंटी मस्कार्निक ड्रग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, हमारे जो मस्कार्निक रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करके काम करती हैं। इसके बाद क्या है, कोलिनर्जिक ब्लॉकर। कोलिनर्जिक ब्लॉकर मतलब जो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम में दो रिसेप्टर हैं मस्कार्निक और निकोटिनिक उनको ब्लॉक करके काम करती हैं, इसलिए हम लोग उनको कोलिनर्जिक ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक, जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम था उसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के नाम से भी जानते थे, तो ये पैरासिम्पैथोलाइटिक है ना। वो जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग थी वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के नाम से हम लोग जान रहे थे जो कोलिनर्जिक ड्रग थी। तो ये कैसी ड्रग है, पैरासिम्पैथोलाइटिक, मतलब उनके अगेंस्ट में वर्क करेंगे, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसकी पहली की क्लासेस में हम लोगों ने सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही उसमें मैंने बताया था कि वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं और जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसको एड्रिनर्जिक सिस्टम बोलेंगे। तो आज हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना क्या हुआ था उसमें मैंने बताया था, जो हमने जब कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी क्रेनियल नर्व हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, जो कि प्री साइनेप्टिक नर्व हैं और क्रेनियल नर्व होती हैं ये। ठीक है, और क्रेनियल नर्व कितनी निकलती हैं ब्रेन से, 4 निकलती हैं। क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 नंबर की ये जो क्रेनियल नर्व होगी वो कहाँ, ब्रेन से निकलती हैं। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से H2 मतलब सैक्रल 2 और सैक्रल 4 जो निकलती है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है, और ये जो यहाँ के पोर्शन होगा मतलब हमारे गैंग्लियन के पहले की जो नर्व होगी इसको हम लोग प्री गैंग्लियनिक या प्री साइनेप्टिक बोलेंगे, और बीच का ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है इसको हम लोग गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये प्री गैंग्लियन के बाद पोस्ट साइनेप्टिक शुरू होगा या पोस्ट गैंग्लियन शुरू होगा, वहां पे एन रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा, एन रिसेप्टर पाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों नर्व ला करके यहाँ पे जो हम लोगों ने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर था ये, और जो रेड से ये है ये एसिटाइल ACS था, है ना, ACS था, और यहाँ पे पहुंचा करके ये जा करके जो इंफॉर्मेशन रहती थी वो मस्कार्निक रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी ऑर्गन में इंफॉर्मेशन को भेज देता था। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या कहला रहा था, कोलिनर्जिक सिस्टम कह रहा था, जिसमें कि हमारा एसिटाइलकोलिन क्या कह रहा था, एसिटाइलकोलिन आकर के कोई भी इंफॉर्मेशन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो कि मस्कार्निक रिसेप्टर है वहां पे क्या कर दे रहा था, कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा दे रहा था, जिससे कि बाद में ऑर्गन में जाकर के इफेक्ट क्या हो रहा था, शो कर दे रहा था, है ना। अब हम लोग बात आज कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक की। तो एंटीकोलिनर्जिक मतलब जो कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करे। तो कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट में किस तरह से काम हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एसिटाइलकोलिन है इसको हम लोग यहाँ तक ऑर्गन तक पहुंचने ही ना दें, इसके रिसेप्टर में ऐड ही ना होने देंगे तो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम फेल कर जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, एसिटाइलकोलिन को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, है ना।
जिससे कि कोई भी एक्शन यहाँ पे ना शो हो सके, यहाँ के जो रिसेप्टर हैं ऑर्गन के कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाए। तो वो ब्लॉक किस प्रकार से होंगे, जो हमारा ये एम रिसेप्टर है, मस्कार्निक रिसेप्टर है, हम कोई ऐसी ड्रग दें जो कि एसिटाइलकोलिन को यहाँ पे ऐड होने ना दे रिसेप्टर में, और वही आकर के यहाँ पे रिसेप्टर से क्या हो जाए, बाइंड हो जाए, जिसकी वजह से हमारा एसिटाइलकोलिन क्या हो जाए, इससे बाइंड ना हो पाए, और जिससे की वजह से हमारा कोलिनर्जिक कोई भी इफेक्ट शो ना हो। ठीक है, और तो किस तरह से कर सकते हैं, हमारा ये जो एन रिसेप्टर है जो कि यहाँ से हमारा प्री गैंग्लियनिक के बाद पोस्ट गैंग्लियनिक से जो शुरू होती है हमारी नर्व, वहां पे हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर एन है। अगर हम इसी को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ना ऐड हो पाए, तो आगे हमारी एसिटाइलकोलिन पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना, यहाँ से और यहाँ से, तो हम एन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आगे कोई भी कोलिनर्जिक जो सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, गैंग्लियन, ये जो बीच में खाली स्थान है जहां हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। इस पोर्शन को बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक, और इस पोर्शन को नीचे वाले पोस्ट सिनेप्टिक को बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक, है ना। तो हम लोग गैंग्लियन को अगर हम लोग ब्लॉक कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आगे एसिटाइलकोलिन है ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरह की इसको गैंग्लियन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गैंग्लियन ब्लॉक हो जाए और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आगे ना बढ़ पाए, जो कि एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग काम करती हैं। ठीक है, और अगर हमको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अगर ज्यादा हो गई है, हमको फिर से एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक सिस्टम फिर से शुरू करना है, तो उसके लिए हमारा जो एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसका अमाउंट या उसको ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा, जो कि जा करके फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी को, मतलब अब ज्यादा हमारा एसिटाइलकोलिन रहेगा तो ज्यादा पावरफुल रहेगा, तो वो जाकर के एसिटाइलकोलिन एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग हैं उनके अगेंस्ट फाइट करेगा और उनसे जीत करके अपना कोलिनर्जिक सिस्टम फिर से स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो आई होप ये सिस्टम किस तरह से काम करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। ठीक है, तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में पहले है मस्कार्निक ब्लॉकर, है ना। कोलिनर्जिक सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर थे ना, मस्कार्निक एंड निकोटिनिक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मस्कार्निक ब्लॉकर। मस्कार्निक के कितने रिसेप्टर थे, M1, M2, M3, M4, M5, है ना। तो ये मस्कार्निक ब्लॉकर है। मस्कार्निक ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग है, एट्रोपिन एंड स्कोलामाइन, है ना। इसको हम लोग हायोसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो अपनी एट्रोपिन है वो क्या है, नॉन सेलेक्टिव एम ब्लॉकर है, मतलब नॉन सेलेक्टिव मस्कार्निक ब्लॉकर है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो हमारा एट्रोपिन है वो मस्कार्निक रिसेप्टर, वो चाहे M1 हो, M2 हो, M3 हो, किसी पे भी वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे निकोटिनिक ब्लॉकर के बारे में। निकोटिनिक ब्लॉकर में दो टाइप के ब्लॉकर हैं, जो कि है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर NM ब्लॉकर और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो कि है NN ब्लॉकर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में कौन कौन से है, रोक्यूरेनियम ड्रग होती है जो कि ब्लॉक करती है, और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में कौन सी ड्रग होती है, हेक्सामेथोनियम ड्रग होती है और ट्राइमेथाफॉन होती है। ये दो ड्रग होती हैं जो कि हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की तरह काम करती है। कहने का मतलब ये जो हमारा एन रिसेप्टर है इसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और ये जो हमारा मस्कार्निक ब्लॉकर है ये ऑर्गन प्रेजेंट जो मस्कार्निक रिसेप्टर है इनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन यहाँ पर ऐड नहीं हो पाता और कोलिनर्जिक सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती। और इसी तरह निकोटिनिक ब्लॉकर में क्या है, निकोटिनिक ब्लॉकर में एन रिसेप्टर को इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन आगे फर्दर मतलब आगे नहीं पहुंच पाता है ऑर्गन तक, है ना, जिससे कोई भी एक्टिविटी नहीं शो होती है। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि ये दोनों ब्लॉकर समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास के बारे में बात करेंगे ड्रग की, जो कि है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, या इसको हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी बोल सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अगेंस्ट में वर्क करती है ना। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्रेक डाउन करा देती है, तोड़ देती है, तो ये क्या कहलाती है, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग कहलाती है। अब इसमें कौन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक
जो हमारे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग क्लास की ड्रग होती है वो मस्कार्निक रिसेप्टर की एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये एम ब्लॉकर्स कह सकते हो कि पैरासिम्पैथोलाइटिक जो ड्रग होती है वो एम ब्लॉकर की तरह, मस्कार्निक ब्लॉकर की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला क्लास कौन सी है, इसमें नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड। जो हमारे पैरासिम्पैथोलाइटिक क्लास की ड्रग है उसमें जो नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं, एट्रोपिन है और हायोसिन है ना, एट्रोपिन और हायोसिन। ठीक है, एट्रोपिन कैसे काम करता है ये हमारी इसके बाद हम लोग एट्रोपिन किस प्रकार से वर्क करेगा आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, इसमें है प्रोपेंथिलीन, इप्राट्रोपियम, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो गई, अपनी सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड में कौन कौन से हैं, ट्रोपिकामाइड है, डाइसाइक्लोमीन है एंड पिरेंजेपिन है। ठीक है, ये अपनी कुछ क्लास की ड्रग हो गई, कौन सी, पैरासिम्पैथोलाइटिक क्लास की ड्रग हो गई। ठीक है, जो कि एम रिसेप्टर पर काम करती हैं। इसके बाद क्या है, ड्रग डोज हु ब्लॉक द निकोटिनिक रिसेप्टर आर टू टाइप। जो हमारी ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली कौन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ गैंग्लियनिक ब्लॉकर, इसको हम लोग गैंग्लियनिक ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, जो कि गैंग्लियनिक ब्लॉकर मतलब जो एन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ पर काम करती हैं। ठीक है, जो हमारी एन ब्लॉकर हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम पे भी काम करती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे भी काम करती है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, एड्रेनर्जिक सिस्टम में होता है ना, तो उसमें भी एक ड्रग काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेटरनरी एमीन कंपाउंड। क्वेटरनरी एमीन कंपाउंड में क्या है, हेक्सामेथोनियम है एंड पेंटोलिनियम है। ठीक है, ये अपनी दो ड्रग हो गई किसमें, क्वेटरनरी एमीन कंपाउंड्स में। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। इसमें क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में है मेकामाइलामाइन है ना, ये कौन सी हो गई, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। परसिस्टेंट डिपोलराइज ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग हो गई, निकोटीन हो गई, एंटी कोलिन स्ट्रेजेस हो गए। ठीक है, एंटी कोलिन स्ट्रेजेस जो एस्टाइल कोलिन के इफेक्ट को कम करता है, तो ये जो एंटी कोलिन स्ट्रेजेस है ये कोलिन स्ट्रेजेस के इफेक्ट को भी ब्लॉक करता है। ठीक है, इसके बाद एनएम ब्लॉकर है जो कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। इसमें कौन सा एग्जांपल है, टिबोकुरेन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है वो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है सबसे पहले सीएनएस पे देखेंगे हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। तो जो हमारा एट्रोपिन है वो एट्रोपिन क्या करेगा, एक्साइटेशन कॉज करता है, कहां पे, सीएनएस में। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो हमारा जो एट्रोपिन है वो एक्साइटेशन कॉज करेगा कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, मेमोरी रिड्यूस हो जाएगी और कॉग्निशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा एट्रोपिन होता है ये पार्किंसन डिजीज में ट्रीमर और रिजिडिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। हमारा जो पार्किंसन डिजीज में जो ट्रीमर आते हैं मतलब हाथ कपाता है, और रिजिडिटी मतलब हमारे हाथ पैर जो जकड़न आ जाती है उसमें ये क्या करता है, ये ट्रीमर को और रिजिडिटी को उस कंडीशन में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी जो सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या कॉज करेंगी, ट्रैकीकार्डिया कॉज करेंगी। जो हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो कोलिनर्जिक ड्रग कॉज कर क्या कर रही थी, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रही थी, और ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये ट्रैकीकार्डिया कॉज करेंगे। ब्रेडिकार्डिया ट्रैकीकार्डिया मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो ब्रेडिकार्डिया होता है उसमें जो हमारी हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, और जो ट्रैकीकार्डिया होता है उसमें जो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है या मतलब तेज हो जाती है। तो ये जो हमारा
जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होंगी वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या कॉज कराएंगी, ट्रैकीकार्डिया कराएंगी, मतलब हमारा जो हार्ट बीट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर हम लोग हाई डोज अगर लेते हैं, किसका हाई डोज लेते हैं, एट्रोपिन का, है ना। तो अगर हम लोग एट्रोपिन का अगर हाई डोज लेते हैं तो वो कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा। इसके बाद क्या है, आई पे क्या, मतलब आंख पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आई में हमारा जो एट्रोपिन है वो मेड्रियासिस कॉज कराता है, ठीक है। मेड्रियासिस मतलब जो हमारे प्यूपिल का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यही लिखा हुआ है, प्यूपिल साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड आल्सो इंक्रीज इंट्राओकुलर टेंशन विच हेल्प पेशेंट विद ग्लूकोमा डिजीज। कहने का मतलब ये क्या कॉज करा देता है, इंट्राओकुलर जो टेंशन है उसको भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जिसके वजह से जो पेशेंट ग्लूकोमा डिजीज से पीड़ित होते हैं उनको भी क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, मतलब उनको भी सहायता मिल जाती है, मतलब आराम मिल जाता है कुल मिलाकर के, ठीक है। इसके बाद क्या है, ग्लैंड में क्या होता है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड है। अब हम लोगों ने कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या पढ़ा था कि जो हमारा स्वेटिंग है वो बढ़ जा रही थी, है ना, ग्लैंड में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लैंड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, मतलब स्वेटिंग को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, सलाइवा को भी रिड्यूस कर देगा और ब्रोंकाइटिस को भी रिड्यूस कर देगा। एंड लैक्रिमल जो सिक्रेशन है हमारी, जो आंख के बगल में रेड कलर की जो ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग लैक्रिमल बोलते हैं, वो आंसू सिक्रेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसका भी सिक्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किस पे, एट हाई डोज। अगर हम लोग हाई डोज लेते हैं किसका, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर हम लोग ड्रग लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तो ये स्वेटिंग को रिड्यूस करेगी। अगर स्वेटिंग कम हो जाती है बॉडी से, अगर स्वेटिंग लगातार होती रहती तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो कम रहता है। बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है, मतलब जो पसीना निकल रहा है या स्वेटिंग हो रही है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर को क्योंकि कूल रखती है, अगर वही बंद हो जाएगी, स्वेटिंग ही रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, स्मूथ मसल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेंगे तो स्मूथ मसल्स हमारी रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन ऑन कॉर्निया लोकली। अगर हम लोग जो एट्रोपिन है हमारा वो हमारे कॉर्निया पे माइल्ड मतलब हल्का एनेस्थेटिक एक्शन शो करेगा, क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी को में ही सेंसेशन को क्या करते हैं, सेंसेशन पे इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो एक पार्टिकुलर स्थान के लिए होता है। तो ये जो हमारा एट्रोपिन है वो लोकली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, कहाँ पर, कॉर्निया पे, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और इसकी आगे की वीडियो में मैं फार्माकोलॉजी की जो वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ, तो इसकी आगे की वीडियो में मैं एड्रिनर्जिक ड्रग के बारे में या सिंपैथेटिक ड्रग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।